फर्स्ट टाइम में तो बहुत मुश्किल हुआ। आए दिन आते थे, फिर घर जाते थे, रोते थे, रोडाते थे, लगता था क्यों आए हैं, क्यों ये काम कर रहे हैं। बहुत दीदी लोग बोलेगी या मैम लोग बोलेगी कि हम लोग को भी थोड़ा सा सिखा दीजिए, हम लोग भी चलाएंगे। हम तो ले लीजिए ना, चला लीजिए। सबसे लड़ते, 2-4 बार जवाब देते, आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं और हम इस काम में बहुत खुश हैं। अभी महिला है तो दिक्कत तो होता है, घर संभालना, घर का सारा काम, बच्चे, परिवार, सब कुछ उसी में, कोई आया गया सब कुछ उसी में करना पड़ता है। फिर से आकर के रोड पे भी कमाना ही पड़ता है। आजकल के ज़माने में तो लड़कियां फ्लैट उड़ा रही है, ट्रेन चला रही है। दूसरे के घर में काम करने से अच्छा है कि हम लोग भी क्यों ना ये सब करें। ये तो अगर ये काम करेंगे तो हम लोग का घर का भी काम हो जाएगा, बच्चा को स्कूल वगैरह ले जाने के लिए, और खुद का काम भी हो जाएगा। बोलता है लोग कि बड़े बिरादरी होकर के ये सब अच्छा नहीं लगता है, घर से बाहर होकर के। महिलाएं लोग भी कमज़ोर नहीं होती है, वो लोग के अंदर भी जितना आदमी लोग कर सकता है उतना महिला भी कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है और आज हम मौजूद हैं रांची के अरगोड़ा चौक स्थित। यहाँ पे पिंक ऑटो ड्राइवर महिला हैं। सभी महिला यहाँ पे पिंक ऑटो चलाती हैं और हम इनसे बातचीत करेंगे कितना आसान है इनके लिए यह ऑटो चलाना। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। दीदी बहुत बहुत जोहार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मतलब आ रहा है और इस अवसर पर हम ये वीडियो बना रहे हैं। कितना आसान है आप लोगों के लिए ये ऑटो चलाना? अधिकतर लोग तो ये पुरुष का काम है, पुरुष ये काम करते हैं। आप लोग कब से सीखी हैं ऑटो चलाना? हम लोग तो पहले तो मेरा नाम जगपति देवी है और ये तो हम 2016 से चला रहे हैं और 2012 से ही हम लोग का पिंक ऑटो स्थापना दिवस मनाया जाता है। उसी समय से हम लोग का हुआ है। होता तो है, महिला है तो दिक्कत तो होता है, घर संभालना, घर का सारा काम, बच्चे, परिवार, सब कुछ उसी में, कोई आया गया सब कुछ उसी में करना पड़ता है। फिर से आकर के रोड पे भी कमाना ही पड़ता है। वो तो दिक्कत तो होता ही है, क्योंकि रोड में आना, पब्लिक के सामने, ये सब तो बहुत दिक्कत होता ही तो है ये सब। लेकिन ये काम तो पुरुषों का होता है, जितने पुरुष है वो ऑटो चलाते हैं, लेकिन एक महिला के लिए तो ये तो आसान नहीं है। पर भी करना पड़ता है। दीदी लोग चला रही थी पहले से ही, तो हम लोग देखे तो हम लोग भी बेरोजगार थे, पढ़े लिखे थे नहीं ज़्यादा कि कहीं जा कर के कोई जॉब कर ले। तो सोचे कि अगर दूसरे के घर में काम करने से अच्छा है कि हम लोग भी क्यों ना ये सब करें। ये तो अगर ये काम करेंगे तो हम लोग का घर का भी काम हो जाएगा, बच्चा को स्कूल वगैरह ले जाने के लिए, और खुद का काम भी हो जाएगा। और दूसरी बात रही कि घर का पैसा भी आ जाएगा और घर का काम भी चला जाएगा, इसीलिए ये काम सोचिएगा कि तो कैसे सीखे आप ऑटो चलाना? यही दीदी लोग चला रही थी ना, देखते थे, आते थे इधर चौक तरफ या कहीं भी, तो लगता था कि ये सबसे अलग काम है कि देख रहे हैं कि रोड में एक शान वाली बात है कि मर्द वाली काम कर रही है लोग, तो क्यों ना हम लोग भी करें। थोड़ा देखे तो अच्छा भी लगा कि हम लोग भी करें, सबके सामने भी रहे। तो वही लोगों को देख के हम लोग पे भी जुनून पैदा हुआ कि हम लोग भी करें, ये काम अच्छा रहेगा। तो इसके लिए क्या आपके हस्बैंड कभी सपोर्ट किए कि तुम क्यों ये चलाओगी, ऐसा कभी बोलते थे? नहीं नहीं, सपोर्ट वो पहले बोले कि ये ऐसा मत चलाओ ये सब, पर हम बोले कि क्यों, करना क्या होता है, आपको से भी तो मैनेज नहीं हो पा रहा है, बच्चा को पढ़ाना, घर खर्चा, किराए मकान पे रहना। तो सोचे कि हम भी कर लेते हैं। बोले कि नहीं छोड़ दो, ये सब बहुत रिस्क वाली बात है, रोड पे चलना, सब कोई एक जैसा नहीं चलाता है। फिर हम बोले कि नहीं, देखते हैं ना, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, होगा तो कर लेंगे। तो बोले ठीक है, करके देखो। तो हुआ तो बोले ठीक है करो। फिर वही गाड़ी वगैरह सब वही खरीदी है, मेरा फैमिली वाले लोग ही गाड़ी खरीदी है, फिर चलाने लगे। देखिए ऐसे तो कहा जाए जैसे स्त्री और पुरुष अभी भी पूरी तरह से समानता नहीं मिला है। अगर घर में किसी भी तरह का वाद विवाद हो या फिर कुछ पूछना हो तो मर्दों की सलाह से ही लोग जो है औरत डिसीजन लेती हाँ है ना? हाँ। अभी भी ये स्थिति है, तो उस पर क्या क्या कहेंगे आप? हाँ, वो तो है कि बाहर नहीं जाना ये सब, लेकिन अब लोग कहता है कि नहीं, इतना खर्चा ही है कि बच्चे का पढ़ाई लेकर के हर एक चीज़ में तो खर्चा बढ़ा ही हुआ है ना। तो बोलते चलो ठीक है, कर लो, ये जितना तुमसे हो रहा है वो करो, बाकी हम कर लेंगे। ठीक है। कभी आसपास के लोगों से इस तरह का ताना मिला, अरे इसकी
माँ है तो ये चलाती है, हाँ, इसका पत्नी तो ऑटो चलाती है, ऐसा कभी हाँ। हुआ? वैसे तो बहुत हुआ, जैसे हम गांव तो गुमला से है ना, तो उधर बोलता था कि थोड़ा सा बड़े बिरादरी में है तो बोलता है लोग कि बड़े बिरादरी होकर के ये सब अच्छा नहीं लगता है, घर से बाहर होकर के। हम बोले काम छोटा बड़ा नहीं होता है, कुछ भी तो करना ही पड़ता है ना। हम दूसरे के घर जाके नौकर करें तो अच्छा है, लेकिन हम खुद का काम करेंगे तो बेकार हो जाएगा। बोले ठीक है कोई बात नहीं, तो सबसे लड़ते 2-4 बार जवाब देते, आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं और हम इस काम में बहुत खुश हैं अभी। 8 मतलब साल 2016 से चला रही हैं तो 9 साल हो गए ना। 9 साल हो, हाँ ये फरवरी इस महीना में 9 साल हो ही गया है। कैसे परिवार को कैसे मैनेज करती हैं? बच्चे भी होंगे, उन लोग को स्कूल भेजना, नाश्ता बनाना, खिलाना पिलाना, घर में सास हाँ होता तो है मुश्किल, थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ता है, काम करना पड़ता है, घर का बर्तन। अब तो जान ही रहे हैं कि घर का महिला लोग के लिए कितना काम होता है, सारा करके हस्बैंड को बाहर भेज करके फिर अपने में आना, फिर बच्चे को जाके लेके आना, होता तो है बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कर लेते हैं। मन में जुनून होता है ना कि ये करना है, सब कुछ करना तो हम ही को है, दूसरे को तो नहीं ना, इसीलिए कर ही लेते हैं जो होता है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे, एक लड़का है एक लड़की। वो लोग बोलते हैं कि मम्मी तुम ऑटो क्यों चलाती हो? नहीं नहीं बोलता है, नहीं बहुत छोटा था वो लोग, था 7-8 साल का था बड़ा बेटा, छोटी वाली थी 6 साल की थी होगी तब से चला रहे हैं। हाँ। अभी तो बड़ी हो गई, दोनों बोलती है नहीं, कुछ भी नहीं बोलती, बच्चा लोग कुछ नहीं बोलता। हाँ वो सब कोई खुश है, मेरा परिवार अभी सब खुश है इसमें। और आप गुमला से है ना? हाँ हम गुमला पढ़ाई से लिखाई हैं। वहीं से हुआ? सब वहीं, मेरा मायका ससुराल सब वहीं, यहाँ बस काम करने के लिए आए थे काम की वजह से, तो यहीं पे काम करते हैं। अच्छा, इस ऑटो में सिर्फ महिलाएं ही बैठती हैं या पुरुष भी बैठते हैं? खास करके महिला के लिए ही बना हुआ था, लेकिन फैमिली के लिए और महिला के लिए, लेकिन अगर पैसेंजर नहीं मिलता है तो लोन भी सधाना पड़ता है, घर का खर्चा भी तो ले लेते हैं पैसेंजर में थोड़ा सा अनबन करके। हाँ हाँ कभी कभी उठा लेते हैं। यहाँ तो पुरुष ऑटो ड्राइवर भी हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि जब ये महिलाओं के लिए तो तुम पुरुष को क्यों बैठा रही हो, ऐसा? हाँ होता है ना, बहुत होता है। अभी तो आपको सामने ही देखे होंगे कि इतना बकझक हुआ कि नहीं बैठाना है, ये है वो है, बोलते 2 पैसा कमाएंगे तभी तो घर लेके जाएंगे, घर कमाना, घर में भी तो खर्चा है, गाड़ी का भी देना होता है, घर का देना होता है खर्चा भी, तो नहीं बोलता है बहुत, तो कुछ भी थोड़ा बहुत समझा देने से समझ जाता है। समझ जाते हाँ हैं। झगड़ा उगड़ा करते हैं क्या ये लोग, पुरुष ड्राइवर लोग? वो तो छोड़ दीजिए, सबको मिल के रहना भी, लड़ना भी, भाई बहन होता है तो लड़ता ही है ना। वो तो होता ही है। ये सफर आपके लिए कितना आसान रहा है? कितना मुश्किल फर्स्ट रहा? टाइम में तो बहुत मुश्किल हुआ, आए दिन आते थे फिर घर जाते थे, रोते थे, रोडाते थे, लगता था क्यों आए हैं, क्यों ये काम कर रहे हैं। पर एक मजबूरी भी था कि पैर में मजबूरी का जंजीर भी था कि करना तो है कुछ ना कुछ, क्या करें, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या करें ना करें, कुछ ऐसा पूंजी भी नहीं था, गरीब फैमिली में थे, तो करना पड़ा, कर लिए आज, करते करते आज यही काम अच्छा लगता है हम लोग को, दूसरा और कुछ नहीं। करते करते अच्छा लग रहा है। हाँ बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारी महिलाएं देख रही होंगी आपको, बहुत सारी लड़कियां देख रही होंगी, क्या कहेंगे उनको कि आप ऑटो ड्राइवर हैं, महिला ऑटो ड्राइवर, बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि सब महिला लोग नहीं चलाती, ये ऑटो जो चलता है ये सिर्फ आरगोड़ा चौक में ही चलता हाँ, है। हाँ, उन यही लोग को बात। क्या कहेंगे? हम तो यही कहते हैं कि वो लोग भी हम लोग को सपोर्ट करें कि जैसे बुलाते हैं ना तो लड़कियां लोग नहीं आती है बहुत लोग, अब वो चली जाती है, हम चाहते हैं कि आए और वो लोग भी सीखें हम लोग से कि कुछ करके, कि पढ़ना लिखना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर जो बहुत गरीब से है वो नहीं पढ़ पा रहा है तो वो लोग सीखे कि महिलाएं लोग भी कमज़ोर नहीं होती है, वो लोग भी, वो लोग के अंदर भी जितना आदमी लोग कर सकता है उतना महिला भी कर सकती है, वो किसी के मोहताज नहीं है, वो जो चाहेगी वो कर सकती है। और हम हमारे तरफ से तो हम कहते हैं कि वो करे, अपने आप में जुनून करे और देख के वो लोग भी सीखे कि हम लोग भी कुछ करें। अभी भी एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, जैसे महिलाओं को बराबर समझा जाता है, ठीक है, कि लड़का और लड़की सेम है,
महिला या पुरुष सेम है किसी, लेकिन अभी भी भेदभाव देखा जाता है। अभी भी लड़कियों को, कुछ लड़कियों को देखे अच्छा ये काम कर रही है, आदमी भी अच्छा ये ऑटो चला रही है, इस तरह का बातें हाँ बोला हाँ जाता हाँ, ये तो है कि लड़कियां हैं तो उसको थोड़ा सा डाउन नज़रों से देखता है लोग कि नहीं, अरे लड़कियां हैं। किसी के घर पे अगर लड़की पैदा हो जाती है तो उसका माहौल का रौनक ही अलग होता है, लड़का होता तो। लेकिन ऐसा ना करें, लड़कियां भी कम नहीं है। आजकल के ज़माने में तो लड़कियां फ्लैट उड़ा रही है, ट्रेन चला रही है, तो ये किसी को कम नहीं समझना है। लड़का लड़की सब बराबर है, किसी में कम नहीं देखना चाहिए। बाकी तो अपने पे निर्भर है कि किसको क्या करता है नहीं करता है, वो तो वही जाने ना। लेकिन लड़कियां कम नहीं है, उसको ये ना समझे कि वो कम है, वो भी बहुत आगे जाने वाली है। जैसे लड़का को ध्यान देता है ना, वैसे लड़कियां को भी ध्यान और आगे बढ़ाने में माँ बाप का कोशिश रहेगी तो वो भी बहुत आगे जाएगी। है। अच्छा ये बताइए, आप यहाँ रांची में रहती हैं, ऑटो चलाती हैं, कितना आप सुरक्षित महसूस करती हैं अपने आप को? हम तो बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं, क्या बताएं तो। वैसा तो कभी कोई दिक्कत नहीं होता है? नहीं, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ है हमारे साथ, ना ही हमारे ऑटो वाले लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि ये जो पिंक ऑटो है, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, असहज महसूस करती हैं जो पुरुष वाले ऑटो, मतलब ऑटो में जब बैठती हैं। तो आप लोग के साथ जब महिलाएं बैठती होंगी तो उनको असहज महसूस होता होगा? हाँ, वो लोग को बोलता है कि अच्छा लगता है आप लोग के साथ बैठते हैं, तो हम लोग को भी लगता है कि हम लोग भी चलाएं। तो को बहुत दीदी लोग बोलेगी या मैम लोग बोलेगी कि हम लोग को भी थोड़ा सा सिखा दीजिए, हम लोग भी चलाएंगे। हम बोलते ले लीजिए ना, चला लीजिए। तो बोलते नहीं होगा, सिखा दीजिएगा हम लोग को भी। ऐसा होता है, हंसी मजाक सब कुछ कर लेती है। बाकी यहाँ की दीदी लोग से ही आप सीखे हैं ऑटो चलाना? हाँ, यही लोग से सीखे देखे हैं। और हम लोग का एक संस्थापक हैं संजय साहू जी, उन्हीं से, वही हम लोग का संस्थापक हैं, उन्हीं के द्वारा सिखाए गए हैं। और यही आते जाते देखे, देखते देखते ही समझ गए कि हम भी करके देखें, कर लेते हैं। पहले से ही स्कूटी साइकिल वगैरह चला लेते तो लगा कि हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है, पड़ता है। आपके माता पिता खुश हैं आप ऑटो चलाती हैं? उनको कभी ऐसा लगा कि बेटा तुम ये काम क्यों करती हो? हाँ, अभी तो सब लोग मेरे पे गर्व करता है कि नहीं, ये कर ली तो बहुत अच्छा कर रही है, हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग भी काश कुछ करते। सब मेरा फैमिली लोग, दीदी भाभी लोग है कि तुम अच्छा कर रही हो, कि हम लोग भी कर लेते, हम लोग को भी सिखा दो। हम लोग को भी लगता है कि तुमको देख के हम भी कुछ करें। ऐसा बोलती है। पहले क्या सोचते थे आपके माता पिता? पहले तो यही ना कि कुछ नहीं करती है तो क्या वैल्यू रहेगा, नहीं करिएगा तो कोई वैल्यू नहीं है ना उसको। को ना कहीं बैठे तो कुछ बात, अभी जहाँ भी जाइएगा बोलिएगा कि अच्छा है तुम पैसा कमा रही है, अच्छा है तुम दो पैसा अपने हाथ से कमा रही है, किसी से मोहताज नहीं कि कोई देगा तो तुम कुछ करेगी, ये नहीं कहता है। हम बोलते हैं हाँ वो तो है, थोड़ा ही कमा रहे हैं पर दो अपना मर्जी से कुछ भी कर ले रहे हैं, पहनना ओढ़ना, यही होता है। अब अपना मालिक आप खुद हैं? हाँ, ऐसा नहीं है, वो है, पति है, सास ससुर सब है। लेकिन हमें लगता है कि हमें जहाँ अगर 2 रुपए भी का ज़रूरत रखता था तो उनके पास जाना पड़ता था कि हमको दीजिए, तो वो चीज़ अभी हमको नहीं करना पड़ता है। जो होता है हम जो मर्जी करता है वो खरीदते हैं, रखते हैं बस। और बच्चे लोग के लिए भी, फैमिली परिवार सबके लिए वही करते हैं। क्या नाम है दीदी? मेरा जगपति देवी है। जगपति देवी। ये थी हमारे साथ जगपति देवी, और ये जो हम वीडियो है वो महिला दिवस पर विशेष बना रहे हैं। आप देख सकते हैं इनका हौसला और जज्बा कितना बुलंद है। यहाँ पे महिलाएं असहज महसूस ना करें, इसलिए पिंक ऑटो जो है ये 2010 से ही इसे शुरू किया गया था। अरगोड़ा चौक से लेकर के आप रेडिशन ब्लू तक अगर आप जाना चाहें तो आप इस पिंक ऑटो में बैठ करके बिल्कुल सुरक्षित जा सकते हैं। जो लोग असहज महसूस करते हैं खास करके उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। और इनकी संघर्ष की कहानी बताएं तो ऐसे बहुत लंबा है, लेकिन आमतौर पे आप देखिए एक महिला होकर के घर की जिम्मेवारी निभाते हुए ये कैसे ऑटो सीखी हैं और ऑटो ड्राइविंग करती हैं। इनके साथ और भी महिला हैं यहाँ पे। एक लाइन से सुबह में अगर आप आएंगे तो ढेर सारा आपको ऑटो देखने को मिलेगा। और ये पिंक ऑटो है, देख सकते हैं, और ये सुबह लगभग 9 साढ़े 9 बजे आती हैं और शाम 7 बजे तक ऑटो चलाती है ना दीदी?
7 बजे तक ऑटो चलाती हैं। तो हमारे साथ इस खबर में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए लोकतंत्र 19 में। प्रियंका अपने सहयोगी निखिल के साथ। धन्यवाद।